कभी तेरे आस्था से न गया कोई भी खाली, कभी तेरे आस्था से न गया कोई भी खाली। तू बड़ा सकी है ख्वाजा ख्वाजा, तू बड़ा ओ मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, तू बड़ा ओ मेरे दाता कुतुबुद्दीन, तू बड़ा सकी है ख्वाजा। दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर है। ये अल्फाज मिर्ज़ा गालिब ने उस वक्त लिखे जब दिल्ली अपनी रौनक, अपनी तहजीब और अपनी पहचान खोती जा रही थी। किला चांदनी चौक, जामा मस्जिद की रौनक, जमुना के पुल की सैर और हर साल लगने वाला फूल वालों का मेला। गालिब के लिए ये सिर्फ जगहें नहीं थी, बल्कि एक जिंदा शहर की धड़कन थी। और उन्हीं धड़कनों में बसी है एक खूबसूरत रिवायत, अंजुमन सैर ए गुल फरोशा या फूल वालों की सैर, जो आज भी महरौली की फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू बिखेरती है। ये सैर सिर्फ फूलों की नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब की वो रिवायत है जहाँ एक मन्नत दरगाह से उठकर मंदिर की चौखट तक पहुँचती है और दोनों को मोहब्बत के धागे में पिरो देती है। ये त्योहार 1812 से मनाया जा रहा है, तो आइए आपको ले चलते हैं उसी महकती हुई दास्तान में जहां हर फूल एक एहसास बनकर खिलता है। मैं दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सज्जादा नशीन पीरज़ादा फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी फैमिली का ये हेरिडिटरी राइट है और मेरे पूर्वज सरकार बख्तियार काकी के वक्त से ही यहाँ की रस्मों को, रिवाजों को अंजाम देते चले आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सेकंड सूफिज़्म की बड़ी दरगाह है, चिश्तिया सिलसिले की। दरगाह शरीफ का रिश्ता फूल वालों की सैर से ये रहा है कि अकबर शाह द्वितीय के काल में उस टाइम जो रेसिडेंट गवर्नर थे ब्रिटिशर्स एम्पायर के, जो उनका नाम था मिस्टर सीटन, अकबर शाह द्वितीय अपने बाद अपनी जानशीनी, अपनी गद्दी जो है वो अपने दूसरे बेटे जहांगीर, मिर्ज़ा जहांगीर को देना चाहते थे। लेकिन सीटन ये चाहते थे कि वो अपने बड़े बेटे को वो बादशाहत दें, जो मुग़ल एम्पायर को आगे बढ़ाए। लेकिन इस बात से जो है उनके जो दूसरे बेटे थे मिर्ज़ा जहांगीर, वो बहुत चिढ़ गए कि सीटन मेरे अगेंस्ट क्यों है। और जब सीटन क्या कहते हैं मिलने के लिए अकबर शाह द्वितीय से उनके दरबार में आए, तो दरबार आम के अंदर उन्होंने जो है वो सीटन को लूलू कह के पुकारा, उन्हें अपशब्द बोले और मामला इतना बिगड़ गया कि उन्होंने गवर्नर जनरल सीटन के ऊपर गोली चला दी, जिससे वो निशाना तो उनका चूक गया, सीटन घायल नहीं हुए। लेकिन सीटन को ये बाबरता जो है बिल्कुल अटैकिंग मोड पसंद नहीं आया। उन्होंने मिर्ज़ा जहांगीर को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उन्हें इलाहाबाद के किले में नज़रबंद करा दिया। तो उससे जो है एक मातम का माहौल फैल गया पूरा दिल्ली शहर के अंदर कि उनकी मदर जो थी उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई कि मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। तो उस कंडीशन में वो सरकार बख्तियार काकी के दर पे आई और उन्होंने यहाँ पर मन्नत की कि मेरा बेटा अगर छूट के साथ खैरियत से वापस आ गया तो मैं आपके दर पे ऊपर जो है वो फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। साथ ही यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर योगमाया जी का टेम्पल है, वहाँ पर भी वो मन्नत मांगने के लिए गई कि अगर मेरे बेटे छूट के आ गए साथ खैरियत से तो मैं यहाँ फूलों का छत्र चढ़ाऊंगी। दरगाह में हमारे यहाँ चादर की परंपरा है, मंदिर में जो है वो छत्र की परंपरा है। तो दोनों जगह इतनी बड़ी बड़ी रिलीजियस और सूफिज्म की प्लेस पे, ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस पे दुआएं की गई, वो कबूल हुई, तो वो साथ खैरियत से उन्हें रिलीज कर दिया गया। जब बेगम मुमताज महल को अपनी मन्नत याद आई तो दिल्ली की फिजा में एक हलचल सी दौड़ गई। तैयारियां शुरू हुई। दिल्ली के गुलफरोशों ने अपने हुनर से नफीस चादरें तैयार की और फिर मोहब्बत से गढ़ा गया एक खूबसूरत पंखा। महलों से हाथी घोड़े निकले, सवारियां चली और एक रौनक भरा काफिला महरौली की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले में शामिल थे वो फूल वाले जो अपनी कुशल हाथों से बनी चादरें और पंखे लिए पूरी दिल्ली को महका रहे थे। ये मंजर सिर्फ एक जुलूस नहीं था, ये एक सैर थी जिसे देखकर दिल सुकून से भर जाए और तभी इस रिवायत का नाम पड़ा फूल वालों की सैर। तब से ये एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल हार्मोनी का एक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया और वो हर साल मनाया जाने लगा। फिर उसके बाद ये हुआ 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें अंग्रेज़ों ने जो है वो क्या कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी
और सबसे पहले इस मेले पे अटैक किया गया कि ये मेला गैदर करता है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को, सबसे पहले तो इसे बंद करना है। 1962 में हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे आदरणीय हमारे योगेश्वर दयाल जी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनसे मिलके कंसल्ट करके और उनसे गुजारिश की कि इस कम्युनल हार्मनी के फेस्टिवल को हमें दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को बहुत अच्छा संदेश देता है और ऐसा मेला कहीं पर भी नहीं होता, ऐसी कोई गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं करती। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे बड़ी सपोर्ट करी और योगेश्वर दयाल जी ने एक कमेटी बनाई मेंबर्स की, जिसका नाम रखा गया अंजुमन सैर गुल फरोशा। ये हमारी कमेटी का, हमारे ट्रस्ट का नाम है। और उसमें जो भी जगहों से बेसिकली दिल्ली के ट्रेडिशन जानने वाले लोग थे, पुराने दिल्ली के, उन सबको अलग अलग जगहों से लिया गया और फिर वो ट्रस्ट कंस्टिट्यूट हुआ और तब से लेकर आज तक टिल डेट तक ये ट्रस्ट ही इस मेले को ऑर्गेनाइज करता चला आ रहा है। फूल वालों की सैर 1961 में रिवाइव हुई थी और पिताजी ने रिवाइव की थी। तो 61 में ही मेरी शादी हुई, मैं जलंधर चली गई, तो मेरा नाता नहीं रहा। फिर मैं आई जब 73 में वॉर के टाइम पे पाकिस्तान से लड़ाई हो रही, तब से मैं इससे जुड़नी शुरू हुई। हमारे घर में रिहर्सल होती रहती थी, फूल वालों की सैर के लोग भरे हुए हैं और सारे कार्ड इकट्ठे हुए हुए हैं, कहीं खाना बन रहा है उनके लिए, कहीं कुछ हो रहा है। तो उस तरह से फिर मैं साथ में जुड़ी। तभी इन लोगों ने मन्नत ड्रामा, जो इसकी थीम है फूल वालों की सैर की, वो इन लोगों ने घर में तैयार करके और वो स्टेज किया था जहाज महल पे। बहुत यादगार चीज़ थी, बहुत बढ़िया बनाया। उसके बाद फिर वहाँ वो शुरू हुए साउंड एंड लाइट प्रोग्राम्स होते रहे बहुत साल तक, बहुत ब्यूटीफुल। अब पिताजी गुजर गए 2006 में। 2004 से एक्टिवली मैं आ गई क्योंकि पिताजी को स्ट्रोक हो गया था। और 2004 से जो मेरा इससे नाता जुड़ा, तो जब पिताजी की डेथ हुई, उन्होंने मेरे से वचन लिया था कि ये फूल वालों की सैर को बंद नहीं होने। तो आप ये समझिए कि अब मैं जैसे पिताजी का श्राद्ध करती हूँ, इस तरह से मैं हर साल इसको निभा रही हूँ और मेरे को उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी मेरे बाद इसको कैरी ऑन करेंगे और ये यूँ ही चलेगा और हमारी प्रेजेंट जनरेशन को भी साथ में जोड़ेगा। और हमारी प्रेजेंट जनरेशन को भी जो हमारी तहजीब थी आपसी भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम एकता की, वो उसी को कायम रखेंगे और ये ऐसे ही चलता है। तो क्या था कि पहले तो दिस वाज ए डे फेस्टिवल, फिर ये जो फूल वालों की सैर को इसको बढ़ाया गया, 3 दिन हो गया। तो उसमें क्या किया, एक दिन दरगाह पे, एक दिन मंदिर योग माया पे और एक दिन जहाज महल पे, जहाँ मेन फंक्शन डे है, वहाँ किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसको 1 हफ्ते का बना दिया गया इसको, और इसके अंदर नॉट ओनली दिल्ली, भारतवर्ष की जितनी भी स्टेट्स थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया 1961 के बाद में। और डिफरेंट स्टेट से लोग अपना अपना पंखा लेके आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन से भी 2 पंखे आते हैं, जो कि एक दरगाह में जाता है और एक मंदिर योग माया के लिए होता है। सबसे पहले जब मेले की शुरुआत करते हैं तो उसमें एक ड्राइंग कंपटीशन रखा जाता है बच्चों का, जो कि कुतुब मीनार के जो स्कूल है, को एजुकेशन स्कूल, हम उसमें रखते हैं और उसमें हम जो है फिर डिफरेंट प्राइजेस वगैरह भी दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट डे वी गो टू इनवाइट लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली डिप्टी कमिश्नर एंड पुलिस कमिश्नर and chief minister of Delhi and the minister. So every year we go them to invite for the mela. मेरा नाम मोहम्मद फ़खरुद्दीन है। मैं वजीराबाद से यहाँ आया हूँ, आता रहता हूँ, मतलब ये चादर कोसी करने के लिए। कभी यहाँ से अजमेर जाना हुआ तो यहाँ आते हैं, निजामुद्दीन आते हैं, यहाँ मेरौली शरीफ आते हैं दरगाह पे चादर कोसी करने। और इसके बाद जो हमारी मन्नत होती है पूरी होती है। इधर आना जाना लगा रहता है, हर 2 महीने 4 महीने पे जब मर्जी होता आता हूँ। आज यहाँ फूलों वाली चादर चढ़ती है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। देखा हुआ है सब, यहाँ कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। 47 के बाद हमारे वालिद साहब यहीं पर काफ़ी टाइम रहे। फिर 95 में मेरे फादर की
डेथ हो गई। फिर जब से मैं यहाँ पे गाता हूँ और अच्छा सुकून मिलता है। ये जो पंखा चढ़ाते हैं, फूलों की चादर आती है, ये गंगा जमुना तहजीब है। ये हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। ये जो है ये एकता का मेला है। किसी शायर ने ये लिखा है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सुलेमान तख्त लाए इस ज़मीं पे और ये देखा फरिश्ते नूर भरते हैं, कहा जिब्रील ने वल्ला हजारों साल पहले दफन से हुक्म खुदा आया कि भर दो नूर से ये गार कुतुब दीन का